इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। दिल्ली से राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि हालांकि इजाजत राहुल गांधी को नहीं मिली है आगे लखीमपुर जाने की, सीतापुर जाने की, लेकिन अभी आपको बता दें जो काफिला है राहुल गांधी का, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, वो लखनऊ के लिए निकल पड़ा है। लखनऊ जाने से पहले राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि तानाशाही चल रही है, देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। सरकार को जो एक्शन लेना चाहिए यूपी सरकार को, वो अब तक नहीं लिया। यूपी में नई तरह की सरकार चल रही है, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया और कहा कि जो मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। लखनऊ के लिए राहुल गांधी अब रवाना हो गए हैं। बड़ी जानकारी मणिदीप न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मणिदीप, राहुल का काफिला हम देख रहे हैं तस्वीरों में निकल गया है, लेकिन परमिशन तो अभी तक नहीं मिली। जी बिल्कुल, लखनऊ से जो है वहाँ के डीके ठाकुर हैं पुलिस कमिश्नर, उनका कहना है कि परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन फिलहाल जैसा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो और उनके साथ में अन्य जो दो नेता हैं भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री, वो लोग लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। 12:45 की इंडिगो की इनकी फ्लाइट है और राहुल गांधी पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कांग्रेस मुख्यालय में, उसके बाद राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए लगभग 20 मिनट के लिए अपने घर पर आए हैं और अब उसके बाद में उनके साथ में जो दो गाड़ियों का उनका काफिला है वो फिलहाल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया है। हम लोग उनके पीछे ही हैं। जी मणिदीप, ये भी बताइए जरा, चूंकि अभी परमिशन नहीं मिली है तो संभवतः उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि कहा जा रहा है बार बार प्रशासन की तरफ से कि किसी भी नेता को लखनऊ में आने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो फिलहाल जो उनके डीके ठाकुर पुलिस कमिश्नर हैं यूपी पुलिस के, उन्होंने ये बयान सुबह ही जो है जारी किया है और कहा है कि चूंकि 144 धारा इम्पोज है तो ऐसे में कानून व्यवस्था और शांति की स्थिति ना बिगड़े, इसलिए लखनऊ एयरपोर्ट पर, जैसे इससे पहले भूपेश बघेल पहुंचे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कल उनको तकरीबन 2.5 से 3 घंटे एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज ने बिठाए रखा और उसके बाद में वो वहां से लौट करके आ गए। तो उसके बाद में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चूंकि वहां पर पहुंचेंगे तो एक तरीके से उनको भी वहां पर शांति व्यवस्था 144 धारा के चलते वहां पर रोका जा सकता है। ठीक है मणिदीप, जाने से पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निशाना योगी सरकार पर साधा कि नई तरह की सरकार चल रही है और जो लोगों की जान लेने वाले हैं, लूटपाट करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। तो सीधे तौर पर दबाव की राजनीति क्या काम आएगी? बड़ा सवाल तो यही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरह हमलावर है कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से प्रियंका गांधी बीते 3 दिन से वहां पर डेरा डाले हुए हैं, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश के वो वहां लगातार जा रहे हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस की जो आक्रामक पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की इंटरनल रणनीति ये कह रही है, जो हम लोगों को भी पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से, कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे के ऊपर पूरी तरह आक्रामक है और इसी वजह से प्रियंका गांधी वहां रुकी हुई है। राहुल गांधी का वहां जाना, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका जाएगा उसके बाद में ठीक है लखनऊ में क्या हालात है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट पर है और क्या स्थितियां हैं इस वक्त? जाने के लिए सीधे लखनऊ का ही रुख करते हैं। निखिल न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। निखिल, जरा बताइए, पूरी तैयारी लखनऊ में की गई है, राहुल गांधी दो मुख्यमंत्रियों के साथ आ रहे हैं उन्हें रोकने की, अभी क्या व्यवस्था है वहां पर और किस तरह की खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट का ये एग्जिट गेट है, जहां से कोई फ्लाइट लेकर आता है तो निकलता है। यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं कि किसी भी स्थिति में अगर राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो भी उनको इस प्रेमिसेस से बाहर नहीं निकलने दी जाएगा। अगर ये यहाँ से भी निकल जाते हैं राहुल गांधी, तो इसके बाद जो एयरपोर्ट का मेन गेट है वहाँ पर भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। उनको 2 जिम्मेदारी दी गई है। पहली ये कि पूरे प्रेमिसेस में कांग्रेस का कोई दूसरा लीडर बाहर से ना आ पाए, और इसके साथ ही अगर राहुल गांधी यहाँ से निकल जाते तो इससे बाहर ना निकल पाए। पूरी पुख्ता तैयारी सरकार की तरफ से और सुरक्षा विभाग की तरफ से की गई है कि किसी भी स्थिति में राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देना है। धारा 144 लगाई गई है और इसके पीछे जो पुलिस तकनीकी तर्क दे रही है उसका यह कहना है कि सीतापुर, लखीमपुर दोनों जगह के जिलाधिकारियों ने बाकायदे पत्र लिखकर सरकार से इस बात की मांग की है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता है, किसी भी दल का कोई नेता आता है तो वहां पर एक बार स्थिति फिर से बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। लिहाजा इनको आने की अनुमति ना दी जाए। जिसके बाद राज्य सरकार ने राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में आने की परमिशन भी नहीं दी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी इस बात की अपील की है कि अगर राहुल गांधी लखनऊ
एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर न निकलने दिया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट से भी एक निवेदन किया है कि अगर राहुल गांधी वहां से आना चाहते हैं तो उनको वहां फ्लाइट न लेने दी जाए। तो पूरा पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया। और तस्वीर अगर पूरे लखनऊ की हम बात करें तो हर जगह इसी तरह की दिखाई पड़ेंगी। एयरपोर्ट पे कई लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। इसके साथ जो हाईवेज है जो दिल्ली से लखनऊ को जोड़ते हैं वहां पर भी निगरानी की जा रही है। यानी चाहे सड़क मार्ग की बात हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, हर जगह जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है लखनऊ का, उत्तर प्रदेश सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। तो किसी भी स्थिति में कांग्रेस के किसी भी नेता को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो दाखिल ना होने देने का प्लान सरकार ने तैयारी किया है। ठीक है निखिल, हमने कल भी देखा था भूपेश बघेल पहुंचे थे, काफी देर तक बैठे रहे, कहते रहे कि मुझे आदेश दिखा दीजिए। 2 ढाई 3 घंटे तक उन्हें वहां इंतजार करना पड़ा, फिर वापस बैरंग लौटना पड़ा। तो कल भी हमने ऐसी ही तस्वीर देखी थी, आज भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। वहां बैठेंगे, इंतजार करेंगे, फिर वापस लौटा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज भी वैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। आज तो पुलिस के पास एक कागज भी होगा धारा 144 का जो लखनऊ में लागू की गई है, तो इसका हवाला पुलिस देगी। हालांकि राहुल गांधी ये प्रयास करेंगे, वो बताएंगे कि हम 5 लोगों से अधिक लोग नहीं, हम तो 3 लोग हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। 2 प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हम। राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन ने यह पहले से तय कर रखा है कि किसी भी स्थिति में उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देना है। चूंकि कांग्रेस को यह बात बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। तो ऐसे मौके जब आते हैं, जब कोई घटना होती है उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस आप देखिए बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है। चाहे वो हाथरस की घटना रही हो, इससे पहले और तमाम घटनाएं रही हो। तो इस बार भी ये कांग्रेस को पता है कि अगर जमीनी लोग नहीं है उनके पास और इस तरह की घटनाओं में उत्तर प्रदेश में बड़ा पैनिक नहीं किया उन्होंने, तो कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो और बुरी तरह से खत्म हो जाएगा। यही वजह कि आप देखिए प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से लखनऊ का दौरा बढ़ा दिया है और लखीमपुर की घटना होते ही प्रियंका गांधी रात में ही लखनऊ पहुंच गई थी और रात में ही निकल गई। सीतापुर में उनको हालांकि डिटेन किया गया। अब राहुल गांधी इस पूरे मैदान में कूद रहे हैं। तो कांग्रेस को ये बात बखूबी पता है। अभी सीतापुर के गेस्ट हाउस में ही डिटेन करके प्रियंका गांधी को रखा गया। निखिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए काफिला रवाना हो गया राहुल गांधी का, लेकिन लखनऊ रवाना होने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से पहुंचे लखनऊ, वहां रोक दिया गया। अब आप लोगों ने जाने के लिए तय किया है, आपको लगता है कि वो अनुमति लगे? क्योंकि अनुमति से तो इनकार कर दिया है वहां की सरकार ने। और दूसरी बात, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार साजिश रच रही और बीजेपी विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। थैंक यू। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे कि किसानों पर अत्याचार हुआ है और साथ ही साथ विपक्ष से उल्टा सवाल पूछे जाते हैं। हम जा रहे हैं हक की आवाज उठाने के लिए। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, आपने सुना राहुल गांधी को, राहुल कुछ भी कहें, लेकिन अभी खबर ये भी आ रही है, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई अब से कुछ ही देर पहले, कि राहुल के लखनऊ दौरे का विरोध शुरू हो गया है। कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसपे लिखा गया है कि फर्जी सहानुभूति नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये लखीमपुर, सीतापुर और लखनऊ में कई जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर इसके जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के चूंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचना चाहते हैं, तो लिहाजा उन्हें इस बात का भी संकेत दे दिया गया कि ये घटना तमाम सिखों को याद है। तो इस तरह के जब पोस्टरवार जब कोई राजनीतिक गतिविधि होती तो होती है। और राहुल गांधी को भी ये बात समझ में आ रही कि उत्तर प्रदेश में अगर जाना है तो जाना जरूरी है, चूंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो संगठन है, जैसा मैंने बताया, वो खत्म हो चुका है। अभी देखिए, अभी राहुल गांधी प्रेस
कॉन्फ्रेंस में दो बातें सबसे महत्वपूर्ण कही थी कि हाथरस की जब घटना हुई थी तब भी वो गए थे और सरकार पर दबाव बनाए थे, तो आज लखीमपुर की घटना में वो जाना चाहते। तो जब भी कोई बड़ी घटना होगी कांग्रेस के लीडर्स उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। ऐसे में जो विपक्ष के लोग हैं वो कांग्रेस पर सवाल उठाएंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के पोस्टर बहुत देखने को मिलेंगे। जो राजनीति इस वक्त चल रही है, प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिसका कैडर लगभग अब खत्म सा हो गया है, जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं या तो वो दूसरी पार्टियों का उन्होंने रुख कर लिया है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन कुछ हद तक हासिल कर पाएगी? लेकिन इस मुद्दे में ये देखा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका है वो निभाता हुआ कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित तौर पर आपने देखा कि जब से पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी का दौरा कम से कम राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, तब से कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कांग्रेस कितना दिन इस पर टिक पाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस संजीवनी के सहारे कितने दिन चल पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण। और कांग्रेस के सारे शीर्ष नेतृत्व को यह बात पता है कि अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जिंदा रखना, बचाए रखना है, तो इस तरह का मूवमेंट चलाते रहना होगा। अगर कोई घटना पूरे उत्तर प्रदेश में हो तो आक्रामक राजनीति के तहत वहां पर पहुंचना होगा। और आपने पिछले दिनों का कार्यक्रम देखे, पिछले 4 दिनों में, तो प्रियंका रिजिट है। यही अखिलेश यादव भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जाना चाहते थे लखीमपुर, प्रशासन ने उन्हें रोका, वहां धारा 144 का हवाला दिया, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। लेकिन प्रियंका गांधी नहीं रुकी, तो अब राहुल गांधी भी उनके सपोर्ट पे उतर आए। तो पूरी कांग्रेस को यह बात पता है कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बांधे रखना है, उनको एक बार फिर उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है, तो इस तरह की आक्रामक पॉलिटिक्स करनी होगी। राहुल गांधी ने, जैसा मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण ये कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम छूना चाहते हैं। तो अब प्रियंका के बाद राहुल का जो बैकअप प्रियंका को मिल रहा है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि जो अभी पार्टी में तमाम नेता, जो सीनियर लीडर्स थे, जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, उनको भी एक संकेत देने की कोशिश है कि कांग्रेस आने वाले समय में अग्रेसिव पॉलिटिक्स करेगी। जी, जरा ये भी बताइए निखिल, क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि गिरफ्तारी हो सकती है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की जल्दी, तो उसको लेकर क्या अपडेट आ रहा है? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो गिरफ्तारी इसमें होनी है, लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारी कब होगी, पूरे मामले की विवेचना होगी। आपने देखा जो समझौता हुआ था किसानों और उसके साथ ही पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार में, उसमें 8 दिन का समय दिया गया, तो अब 4 दिन हो गए हैं। निश्चित तौर पर अगर मुकदमे में विवेचक को लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए तो इसमें गिरफ्तारी भी शुरू होगी, लेकिन अभी थोड़ा वक्त जरूर है। लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी से बच सकते हैं वो, चूंकि मुकदमा गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है, तो लिहाजा गिरफ्तारी तो आपको रोकना चाहिए। सैयद आबिद हुसैन के पास सकती हूँ, मेरे सहयोगी सीधा इस वक्त सीतापुर से जुड़ गए। सैयद, जरा बताएं वहां की क्या तस्वीर क्या कहती है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी को वहां पर डिटेन करके रखा गया है, 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि आज इंटरनेट सेवा भी वहां नहीं चल रही, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद है और सुबह 8 बजे से है इंटरनेट सेवा को सीतापुर में और लखीमपुर दोनों जगह पे बंद कर दिया गया है। सुरक्षा मद्देनजर ऐसा किया गया है, क्योंकि आपने कल देखा था तमाम ऐसे ट्वीट किए गए थे यहीं सीतापुर से, तमाम ऐसी वीडियो वायरल किए गए थे, वीडियो मैसेजेस दिए गए थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया था इसी वजह से। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, जरा थोड़ा सा आप तस्वीरें दिखाने दीजिए। तस्वीरें देखिए आप, बड़े संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर करीब 50 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। प्रियंका गांधी को अंदर रखा गया है, गिरफ्तार एक तरह से कहा जा सकता है उन्हें किया गया है, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं 151, 107 और 116, उसके अंतर्गत जो है उनको रखा गया। हालांकि ये बहुत बड़ी धाराएं नहीं है, उसमें चालान जो है उनके पास भेजा गया था और उसमें 11 लोगों के नाम थे। तो कुल मिलाकर के आज जो है राहुल गांधी का मूवमेंट वहां से हो सकता है। माना जा रहा है कि लखनऊ राहुल गांधी आपको रोक रही हूँ, उस वक्त सीधे हिमांशु का रुख करना चाहती हूँ, गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद है, वहां पर इस वक्त कुछ अपडेट आ रहा है। हिमांशु, ओवर टू यू, बताइए क्या चल रहा है? देखिए, सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन का काफिला यहां पहुंच गया है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा काफिला है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो साथ में है, पूरी गाड़ियां जो है एक साथ यहां से निकलने के लिए आगे की तरफ मूव कर रही हैं। हालांकि इन्हें आगे जाने नहीं दिया जाएगा, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया है। तो सचिन पायलट का जो काफिला है फिलहाल यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुका है और गाजियाबाद जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने बैरिकेडिंग पहले से की हुई है, इनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो गाड़ियां हैं, जो काफिला है सचिन पायलट का, वो लगातार आगे की तरफ यहां जा रहा है और सचिन पायलट की जो गाड़ी है वो अभी पीछे ट्रैफिक में जाम में फंसी है। धीरे धीरे काफिले को आगे लेकर जा रहे हैं। जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको आप देख सकते हैं भागते हुए काफिले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल जो सचिन पायलट है वो यूपी दिल्ली
गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और जो काफिला है वो फिलहाल जाम में है, क्योंकि पीछे से पहले से ही जो बैरिकेडिंग थी उनको लगाकर जो रोड था उसको बंद कर दिया गया था। हालांकि जो गाजियाबाद के डीएम है उनका कहना है 4 लोगों को आगे जाने की परमिशन है, लेकिन अगर इससे ज्यादा लोग आगे जाएंगे तो उन्हें यहीं पर अरेस्ट किया जाएगा। देखिए सचिन पायलट। ठीक है हिमांशु, आपको रोकना चाहती हूँ। इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। हिंसा ना फैले, शांति बनी रहे, यही भारतीय जनता पार्टी और मुझे लगता है जो लोग भी जिम्मेदार हैं यही उनका कर्तव्य है। हम अपना कर्तव्य निर्वाहन कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे हम प्रोवोक ना करें, हम लोगों को भड़काएं ना, हिंसा ना फैले और देश में, उत्तर प्रदेश में हर स्थान पे शांति बनी रहे। मगर किसी भी कीमत पे भड़काया जाए, हिंसा फैलाया जाए, भ्रमजाल बुना जाए, यह कोशिश कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की रही है। आज हमने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना और देखा भी कि राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा था। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जहां तक राहुल गांधी और गांधी परिवार का सवाल है, इस परिवार का किसानों से, व्यापारियों से, हिंदुस्तान के अन्य वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का किसी से लेना देना है तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस से भी लेना देना नहीं है। गांधी परिवार का केवल और केवल अपने परिवार से ही लेना देना है। अपनी परिवार की साख बची रहे, परिवार की नैया ना डूबे। अभी हमने देखा कांग्रेस की नैया की क्या परिस्थिति है, माफ करिएगा, कांग्रेस की नहीं, गांधी परिवार की नैया की क्या परिस्थिति है। खुद उनके लोग, उनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के ऊपर, कि उनके पार्टी में प्रेसिडेंट नहीं है। इन विषयों को लेकर आक्षेप लगा रहे हैं, पीसी कर रहे हैं। इस विषय को लेकर अपनी आंख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। राहुल जी ने आज 4-5 बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है हिंदुस्तान में और डिक्टेटरशिप है, इस विषय में बताया। राहुल जी, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हर बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टमाटर फेंके क्या? किसी ने टमाटर फेंका? या कोई आपके घर के सामने जाके धरना प्रदर्शन करता है? कोई नहीं करता है। किसने किस पे टमाटर फेंके? जब कपिल सिब्बल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के भड़काने पर उनके घर में जाके उनका कार तोड़ते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं, उन पे टमाटर फेंकते हैं। ये डेमोक्रेसी है? इज दिस डेमोक्रेसी? राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है, तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। आप कोर्ट में जाकर कान पकड़कर क्षमा भी मांगते हैं झूठ बोलने के लिए, फिर भी हमने आपत्ति नहीं जताई। मगर कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कर दिया आपके विषय में और पूछ लिया कि कौन प्रेसिडेंट है पार्टी का,
तो आप टमाटर फेंकते हैं। वो कहां की डेमोक्रेसी है, इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने आज कहा भयंकर चोरी हो रही है देश में, भयंकर चोरी हो रही है, एमएसएमई से चोरी हो रही है, किसानों से चोरी हो रही है, बाकी सभी वर्गों से चोरी हो रही है, करप्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस है जो पूरा का पूरा परिवार, मां, बेटे, दामाद, जो सारे लोग चोरी के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट से बेल पे बाहर हो, वो चोरी दिन में 5 बार नहीं करना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार साहब बेल पे बाहर है, मां भी बेल पे बाहर, बेटा भी बेल पे बाहर, दामाद जी भी बेल पे बाहर, और दिन में 4 बार चोरी बोलते हैं। दिन में 4 बार पीसी करके चोरी करने से अच्छा है अपने गिरेबान में झांक करके सोचिए कि किस प्रकार से लूटने का काम इस परिवार ने देश का किया है। अब लूटने को है तो पीसी कर करके भ्रम फैला रहे हैं। लैंड एक्विजिशन भी 4 बार आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लैंड एक्विजिशन। परसों से मैं टीवी चैनल ऑन कर रहा हूं तो मैं एक ही व्यक्ति को देख रहा हूं, रॉबर्ट वाड्रा जी सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं देश को कि लैंड एक्विजिशन क्या होता है, किसानों के पास कितनी जमीन होनी चाहिए, कितनी जमीन होने से किसान आगे बढ़ सकता है। ये रॉबर्ट जी अब ज्ञान देंगे किसानी के ऊपर। ये रॉबर्ट वाड्रा जिसके पास पूरे हिंदुस्तान के किसानों का सर्वाधिक लूट का जमीन है, अपनी बिल्डिंग खड़ी की हुई है इन जमीनों को लेकर, सुबह से शाम तक जिस टीवी चैनल पे ऑन करो उसमें रॉबर्ट वाड्रा जी बोल रहे हैं। ये कंपटीशन चल रहा है राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा में कि कांग्रेस किसका आधिपत्य के अंतर्गत आएगा, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। 3 दिन बाद राहुल गांधी आए हैं, 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा निकले हुए थे और लैंड एक्विजिशन के बारे में आज राहुल गांधी बता रहे हैं। राहुल जी पहले फोन करके आप रॉबर्ट जी से पूछिए लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूरा वो बताएंगे। राहुल जी, एक सवाल आज भारतीय जनता पार्टी आपसे पूछ रही है। ये जो चयनात्मक राजनीति आप करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति आप करते हैं, हमने टीवी के माध्यम से देखा हनुमानगढ़, ये तो राजस्थान में, हनुमानगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो किसान प्रशासन के सामने गए थे, उन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके, उनके सर को फोड़ करके, उनको हताहत करके आज अस्पताल में वो किसान भर्ती है। एक भी फोन कॉल आपने गहलोत जी को किया है? एक भी फोन कॉल? ठीक है, आप अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं, वो अलग विषय है। आप कह रहे हैं कि आप लखीमपुर खेरी जाना चाहते हैं, इस विषय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी तकनीकी डिटेल बताया है। मगर आप बताइए, आप हनुमानगढ़ में एक फोन करके जो वहां के किसान भर्ती है उनके विषय में चिंता किया क्या? सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स, आज बहुत बार राहुल गांधी जी ने किसानों को लेकर सिस्टमिक अटैक के विषय को बताया है कि सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स हो रहा है। राहुल जी, सिस्टमिक अटैक ऑन फार्मर्स क्या होता है? स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है,